नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य नीरज शास्त्री आज आपको संस्कृत के बारे में और आगे लेके चलता हूँ। पिछली क्लास में हमने संस्कृत की बेसिक जानकारी या संस्कृत की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, उसके बारे में बात की थी। आज हम आपको आगे के बारे में बताते हैं। संस्कृत भाषा बहुत सरल, सहज और देवों की वाणी है। संस्कृत भाषा के लिए हम लोग जिस प्रकार से आगे देख रहे हैं उसमें आप आगे पढ़ते हैं तो देखो, अभी जो वैकेंसी आने वाली है रीट की, 3rd ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। तो रीट के बारे में हम समझते हैं पहले, फिर उसके बाद में आपको संस्कृत के बारे में और आगे बताएंगे। तो देखो दोस्तों, रीट राजस्थान में रीट होता है। राजस्थान में रीट का पेपर होता है अध्यापक पात्रता परीक्षा। इसी प्रकार से केंद्र में सीटेट होता है। इसी प्रकार से यूपी में यूटेट होता है, यूटेट। उसी प्रकार से हरियाणा में एचटेट होता है। उसी प्रकार से गुजरात में जीटेट होता है। उसी प्रकार से एमपी में, मध्य प्रदेश में एमटेट होता है। इन सभी का जो प्रोसीजर है वो सारा एक जैसा होता है। सभी में एक जैसे सब्जेक्ट होते हैं। वहाँ का जो इतिहास होता है और वहाँ की जो राजनीति होती है उसके आधार पर जो एसएस का पेपर होता है उसमें चेंज होता है। बाकी सभी सारा सिलेबस सेम होता है। तो हम इसके बारे में अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज कैसे कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, रीट का जो पेपर होता है वो 150 अंक का होता है और 150 ही उसमें प्रश्न होते हैं। ये अपने को ध्यान देना है। अब देखो, रीट में कौन कौन सी चीजें होती हैं और कैसे कैसे हमें उसको समझना चाहिए। जो लोग पहली बार रीट का पेपर देंगे उनको ये बात जरूरी आवश्यक है कि इनको समझ लें। तो देखो, इसमें पहला पार्ट होता है बाल मनोविज्ञान, जिसको हम साइकोलॉजी भी बोलते हैं। इसके 30 प्रश्न होते हैं। सबसे पहले ये 30 प्रश्न आते हैं। इसमें मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और देता हूँ पहले, उसके बाद में इनके बारे में बताता हूँ। तो देखो, इसमें लेवल होते हैं। लेवल फर्स्ट और दूसरा होता है लेवल 2। लेवल फर्स्ट और लेवल जो फर्स्ट होता है वो एसटीसी वालों के लिए होता है। एसटीसी 12th प्लस एसटीसी उसके लिए होता है। लेवल 2 जो होता है वो बीए, बीएससी या बीएससी प्लस बीएड, उनके लिए होता है। अब आप इसको समझिए कि लेवल फर्स्ट में सभी सब्जेक्ट आते हैं। लेवल फर्स्ट का अलग सिस्टम रहता है। एसटीसी में जो हम पढ़ते हैं वही सारी चीजें लेवल फर्स्ट में आती है। और लेवल 2 के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये लेवल फर्स्ट है। लेवल फर्स्ट में भी बाल विकास या मनोविज्ञान ये आता है। और लेवल 2 में भी ये आता है बाल विकास,
चाइल्ड डेवलपमेंट भी कहते हैं उसको, या बाल मनोविज्ञान। अब इसमें अपने को ध्यान रखना है कि इसके 30 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 30 प्रश्न आते हैं। चलो इनको भी मैं बाद में डिसाइड करता हूँ। दूसरा इसमें आता है भाषा। भाषा फर्स्ट। भाषा फर्स्ट में 6 भाषाएं होती हैं। हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है और पंजाबी है। 1 2 3 4 5 और एक शायद राजस्थानी। इसके अलावा भाषा नंबर 2 सेकंड भाषा। सेकंड भाषा में भी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी। अब हमें करना क्या होता है कि इसमें हमें चॉइस मिलती है कि कोई सी भी हम 2 भाषा इसमें ले सकते हैं। तो फर्स्ट में जो हमने भाषा ली, अब अभी हम सपोज करें कि हमने फर्स्ट भाषा हिंदी ली, तो सेकंड में हमें हिंदी नहीं ले सकते। सेकंड भाषा में, सेकंड लैंग्वेज में, सेकंड भाषा में हम या तो अंग्रेजी लेंगे या संस्कृत लेंगे या उर्दू लेंगे या पंजाबी लेंगे या राजस्थानी लेंगे। अब इसमें एक बात आती है कि अंग्रेजी का जो पेपर आता है वो बहुत टफ होता है और उसमें स्कोरिंग नहीं होती है। इसमें स्कोर बहुत कम रहता है। किसी के 8 नंबर आते हैं, किसी के 10 आते हैं, किसी के 12, किसी के 15। लेकिन अगर संस्कृत में हम थोड़ी सी तैयारी करें तो यहाँ सेकंड में संस्कृत लेना। मेरा मानना यह है कि सेकंड भाषा में संस्कृत रखना उचित रहता है। अगर हम संस्कृत भाषा रखते हैं तो उसमें स्कोर अच्छा हो जाता है। सामान्य से सामान्य जो छात्र होते हैं उनके भी 20-21 नंबर आराम से आ जाते हैं। अगर वो थोड़ी सी तैयारी करें और अच्छी तरह से तैयारी करें और ध्यान दे करके संस्कृत पढ़ें तो उनके 29-30 नंबर भी आराम से आ जाते हैं। 27-28 तो सामान्य छात्रों, अगर सामान्य छात्र है और अगर वो थोड़ी सी तैयारी करता है तो उसके 27-28 नंबर आराम से लगते हैं। और अगर कोई स्कोर 30 लेकर के चले तो उसका 30 स्कोर भी आराम से उसमें आ जाते हैं। इसीलिए संस्कृत जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होने की वजह से, स्कोरिंग लैंग्वेज होने की वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट इसी को ध्यान में रखते हुए सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत लेते हैं। इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो 4 नंबर पे इसमें सभी विषयों के इसमें सभी विषय आते हैं। फर्स्ट लेवल देख रहे हैं, इसमें सभी विषय जो एसटीसी में होते हैं, एसटीसी में होते हैं। ये फर्स्ट लेवल का सिलेबस होता है और ये फर्स्ट लेवल का सिलेबस है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि किसके कितने क्वेश्चन आते हैं। अब देखो 150 प्रश्न आते हैं। टोटल प्रश्न कितने होते हैं? 150 प्रश्न होते हैं फर्स्ट लेवल में भी और सेकंड लेवल में भी। तो अभी हम लोग फर्स्ट लेवल के बारे में समझ रहे हैं कि फर्स्ट लेवल में किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट लेवल में जो 150 प्रश्न आते हैं उसमें सबसे पहले 1 से और 30 प्रश्न बाल मनोविज्ञान के या बाल विकास के होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट भी इसे कह सकते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज के 31 से
60 प्रश्न आते हैं। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि भाषा जो होती है, भाषा 6 भाषाएं आपको 31 से 60 प्रश्नों में मिलेंगी और इसमें टोटल ये 30 प्रश्न बनते हैं। द्वितीय जो भाषा है, सेकंड लैंग्वेज है, उसमें आपके 61 से और 90 ये क्रम होता है प्रश्नों का। तो इस क्रम को विशेष रूप से ध्यान दें। 6 भाषाएं फर्स्ट लेवल में आएंगी, फर्स्ट भाषा में भी 6 भाषाएं आएंगी और जो सेकंड लैंग्वेज अगर आप लेते हो तो उसमें सेकंड लैंग्वेज में भी 6 ही भाषाएं आएंगी। इसमें भी 30 ही प्रश्न बनते हैं इसके। और जो सभी विषय आएंगे एसटीसी लेवल के, उसकी क्रम संख्या होगी प्रश्नों की 91 से 91 से 150 ये प्रश्न है। इनकी कुल संख्या होती है 60। ये 60 प्रश्न है। 60 प्रश्न में 20-20 के 3 सब्जेक्ट या 10-10 के जैसे उसमें सिलेबस दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। अब हम देखते हैं कि देखो 30 और 30 90 और 60 150 ये टोटल फर्स्ट लेवल का सिलेबस इस प्रकार से सेट होता है। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, ये चीज क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं लेवल सेकंड लेवल में भी क्या क्या आता है, कैसे कैसे आता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लेवल 2 में पहला आता है बाल विकास या बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के 30 प्रश्न आते हैं। इसको हम ऐसे कह रहे हैं 1 से 30 1 to 30 ये प्रश्न आते हैं, यानी 30 प्रश्न आते हैं। और नंबर 2 पे भाषा कौन सी, फर्स्ट भाषा में वही आपको देखो, जिनके पास में अगर इंग्लिश है तो वो फर्स्ट में इंग्लिश को रखें, और जिनके पास में इंग्लिश नहीं है, बीए में या बीएससी में अगर इंग्लिश नहीं है तो वो पहली भाषा हिंदी रखनी चाहिए। उनको मेरा सजेशन है हिंदी रखनी चाहिए। हिंदी के जो प्रश्न आएंगे वो कितने हैं, 31 से 60 तक आते हैं। ये 30 प्रश्न। दूसरी जो भाषा है थर्ड नंबर पर आती है भाषा सेकंड भाषा जो है वो आपको, मेरा मानना ये है कि संस्कृत रखें। संस्कृत सही है। अगर जिनके पास में अंग्रेजी है, बीए में अंग्रेजी विषय है, तो वो फर्स्ट में अंग्रेजी रखें और दूसरे में फिर हिंदी रखें, फिर उसको संस्कृत ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें प्रश्नों की संख्या जो आती है वो 61 से 90 तक आती है और उसमें 30 प्रश्न आते हैं। हम 4 नंबर पे इसमें आती है एसएसटी में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी। अब ये जो एसएसटी है, अगर रीट का पेपर दे रहे हो राजस्थान का, तो उसमें राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल आएंगे। अगर यूटेट दे रहे हो तो यूपी का आएगा, सीटेट दे रहे हो तो नेशनल आएगा, नेशनल पूरा, और पूरे भारत की हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी आएगी। और अगर आप जीटेट दे रहे हो तो गुजरात का आएगा, जीटेट दे रहे हो तो फिर गुजरात का आएगा, और अगर आप एमटेट दे रहे हो तो एमपी की एसएसटी आएगी, और अगर आप हरियाणा का दे रहे हो तो उसमें हरियाणा की एसएसटी आएगी। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके भी 91 से 150 प्रश्न आते हैं,
और इनकी संख्या होती है 7। इस प्रकार से सिस्टमैटिक ढंग से लेवल 2 का ये सिस्टम है। अब देखिए अब हम आगे और इसमें थोड़ा सा समझते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें 150 प्रश्न का हमें टारगेट लेके चलना है। इसमें नेगेटिव नहीं होती है, नकारात्मक कोई भी इसमें प्रश्नों का अंक निर्धारण नहीं किया जाता है, यानी कि नेगेटिव इसमें रिचेकिंग नहीं होती है। सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे प्रश्न करने होते हैं और किसी में भी कोई त्रुटि नहीं होती। अभी देखो 150 प्रश्न है। 150 प्रश्न में अगर हम फर्स्ट लेवल पे देखें, सॉरी सेकंड लेवल बता रहा हूँ आपको, लेवल सेकंड हो या फर्स्ट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप ये देखिए 150 प्रश्न में से हम कितना कवर कर सकते हैं। तो 150 में से जो हम कवर करेंगे, तो जैसे बाल विकास है वो 30 प्रश्न का होता है, तो 30 प्रश्न में से ज़्यादा से ज़्यादा आप 18 से 20 प्रश्न तक सही कर सकते हैं। ज़्यादा आपसे नहीं बैठेगा। खूब अच्छी से अच्छा अगर स्टूडेंट अगर है, छात्र छात्राएं है और वो खूब मेहनत करते हैं, तो वो 30 प्रश्न में से 18 या 20 तक मार्किंग कर सकते हैं। अब जिनकी बहुत अच्छी है साइकोलॉजी, तो उनका तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो सामान्य लोग हैं वो अधिक से अधिक इतना ग्रोथ कर सकते हैं। अब देखिए भाषा में आ जाओ, तो देखो भाषा जो हमने फर्स्ट भाषा ली है वो भी क्या है, वो भी 30 प्रश्न इसमें। 30 प्रश्न में से हम कितना ले सकते हैं, अगर हिंदी अगर आप ले सकते हो तो उसमें भी आपको अधिक से अधिक लगाओ तो 20 या 22 क्वेश्चन बिठा सकते हैं। 20-22 क्वेश्चन। अगर हम दूसरी भाषा देखें, भाषा द्वितीय, तो उसमें आप 30 प्रश्न में अगर इसमें संस्कृत रखते हो, अगर इसमें संस्कृत रखते हो तो आप इसमें इसको अच्छे से अच्छा खूब खींच के लो। 27 प्रश्न आराम से, सामान्य जो छात्र छात्राएं होते हैं वो भी आराम से 27 प्रश्न आराम से बना सकते हैं, गारंटी के साथ। और फिर अपने पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना पढ़ते हैं, कितना रिवाइज करते हैं। 4 नंबर पे अगर हम एसएस लेके चलें, एसएस में 60 प्रश्न हैं और 60 प्रश्न में से खूब से खूब जो है तो 50 प्रश्न बैठते हैं। अब देखिए अपने को इसमें से स्कोर चाहिए कितना, 130 का लेके चलो। 130 प्रश्न अपना सही होना चाहिए। 130 प्रश्न अपने बैठने चाहिए, तब जाकर के आप मेरिट में आ सकते हैं। इसकी जो मेरिट निकलती है, कट ऑफ आती है। वैसे तो अभी पिछली बार जब हमने देखा तो 111 पे उसका ओबीसी का गया और 112 या 112 से 115 तक जनरल का गया था। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हम देखें 130 का टारगेट रखते चले तो अपने को 125 तो चाहिए, ये तो होने ही चाहिए। इतने से कम में जनरल वाले के तो हिसाब ही नहीं रहता। SC ST OBC हो या जनरल हो, उस समय किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं SC में हूँ, ST में हूँ, OBC में हूँ या जनरल में हूँ। अपने को टारगेट हाई से हाई रखना चाहिए, जिससे कि मेरिट में पहली बार में ही सिलेक्शन हो, दोबारा उसको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो संस्कृत जो है वो बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसको आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, बहुत सरल है। आज हम इतना ही आज की क्लास में, और हम आगे रीड के बारे में आगे पढ़ेंगे। अगली क्लासों में हम आगे रीड के बारे में पढ़ेंगे। अभी रीड की वैकेंसी आने वाली है, इसीलिए हम रीड के बारे में पढ़ेंगे।
सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की लेक्चरर की अगर इनकी वैकेंसी और आगे आती है और उनकी संभावना होती है तो हम उनके लिए भी अपनी वीडियो तैयार करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आगे आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई इसमें आपको त्रुटि लगती है, कुछ आपको समस्याएं हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बात आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करें और मैं उनका जवाब दूंगा, या आप मेरे से फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। मेरे जो मोबाइल नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर है 9352206485। दूसरा मोबाइल नंबर है 9460374334। ये मेरे मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इन पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हो। प्लीज़ दोस्तों, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरी लेटेस्ट वीडियो आप देखें। धन्यवाद।